सभी छात्रों और प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और अब हम देखेंगे आज गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर वास्तु की विशेषता हम आपको बता चुके हैं, और क्योंकि प्रारंभिक मंदिर हमें गुप्त काल के ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके पहले मंदिर नहीं बनते थे तब, लेकिन वो मिट्टी, लकड़ी और मिट्टी आदि के कारण समय के साथ वो टूट गए, बह गए, जिन्हें हम आज नहीं देख पाते हैं। लेकिन पाषाण पर गुप्त काल से ही मंदिर बनना स्टार्ट हुए हैं, और जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं उनके अवशेष या कोई कोई पूरे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। तो जो प्रमुख मंदिर गुप्त काल में बने उनका हम उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अलग अलग विश्लेषण देखते हैं। उत्तर भारत में हमें कुछ मंदिर मिलते हैं जिनमें उदयगिरी, सांची, तिगवा, एरण, भूमरा, खो, नचना कुठारा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का मंदिर। इनको बारी बारी थोड़ा थोड़ा आपको हम बताते हैं। तो उदयगिरी के गुहा मंदिर जो हैं, ये सर्वप्रथम, ये सर्वाधिक प्राचीन मंदिर हैं। गुप्तकालीन के सबसे प्राचीन मंदिर माने जाते हैं, जो गुफा या लयण जैसे दिखाई पड़ते हैं। लयण अर्थात छिपने की जगह या लीन होने की जगह, तो वो गुफाओं की तरह दिखाई पड़ते हैं। उदयगिरी नामक पर्वत श्रृंखला में प्रस्तर विरुद्ध इस तरह के 9 लयण बताए जाते हैं। इन लयण मंदिरों का वास्तु विधान बौद्ध लयणों से नितांत भिन्न है। ये लयण पूरे पर्वत को काटकर नहीं बनाए गए, इनका अंतः भाग में पर्वत काटकर बनाया गया है तथा बाएं भाग पर पत्थर के टुकड़ों को चीन कर बनाया गया है। उदयगिरी की लयण श्रृंखला में सरलयण नंबर 9 अर्थात गुफा नंबर 9 सर्वाधिक बड़ी है। कनिंघम ने इसे अमृत लयण की संज्ञा दी है। यह 22 फुट लंबा और 19 फुट 4 इंच चौड़ा है। ये गुफा, इसकी छत 4 स्तंभों पर आधारित है जो पर्याप्त अलंकृत है। लयण के सामने एक बरामदा है जो 3 द्वारों से युक्त मंडप से जुड़ा है। पूरा मंडप 27 वर्ग फुट का है। मुख्य द्वार में 3 उभरी हुई पट्टियों का अलंकरण है, जिनमें प्रतिहारी, परिचारिकाएं, मिथुन, पत्रलता आदि का अंकन हुआ है। ये तो हो गया उदयगिरी के गुहा मंदिर। और अब है सांची का मंदिर। गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों में सांची के मंदिर नंबर 17 महत्वपूर्ण है। यह मंदिर सांची के महास्तूप से कुछ दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। इसकी गर्भगृह वर्गाकार है और जिसकी छत सपाट है। गर्भगृह के सामने 4 स्तंभों पर स्थापित छोटा सा मुखमंडप है। स्तंभ अलंकृत हैं, उनके शीर्ष पर सिंह संघाट हैं। स्तंभों के जो अशोक के स्तंभों से प्रभावित प्रतीत होते हैं। इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ नहीं है। अब आता है तिगवा। तिगवा में विष्णु का मंदिर बना। तिगवा नामक स्थान पर, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के तिगवा या तिगवा नामक स्थान पर अनेक मंदिरों के होने की संभावना विद्वानों ने व्यक्त की है। और यहाँ पर कनिंघम का कहना है कि 2 मंदिर तो अवश्य ही रहे होंगे, एक सपाट छत का और एक शिखरयुक्त छत का। अब केवल एक ही मंदिर अवशिष्ट बचा है। पत्थर से बने इस सपाट छत वाले मंदिर के गर्भगृह का व्यास 8 फुट है। इसके सामने 4 स्तंभों पर आधारित मंडप है। स्तंभ नीचे चौपहल, कुछ ऊपर 8 पहल और ऊपर जाकर 16 पहल के लगभग गोलाकार हो गए हैं। स्तंभों के ऊपर पूर्ण कुंभ हैं, जो उनके ऊपर पीठिका पर सिंह संघाट का शीर्षक है। स्तंभों के समान ही गर्भगृह के द्वार पर भी पर्याप्त अलंकरण है। इन दोनों में अर्ध स्तंभों के ऊपर गंगा यमुना की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो अपने वाहन मकर और कच्छप पर स्थित हैं। इनके गर्भगृह में विष्णु की मूर्ति स्थापित है, इसलिए तिगवा के मंदिर को हम विष्णु मंदिर कह सकते हैं। अब आते हैं एरण। एरण के मंदिर जो हैं, यहाँ पर 3 मंदिर मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं, और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण नामक स्थान पर है। और यहाँ प्रथम मंदिर जो है वो नृसिंह मंदिर है, अर्थात उनका पर यह अभी विनष्ट हो चुका है, केवल अग्रभाग ही इसका ठीक स्थिति में है। और इसके भग्नावशेषों के आधार पर यह मंदिर लगभग 12.5 फुट लंबा और 9.5 फुट चौड़ा था। इसके अंदर 7 फुट ऊंची नृसिंह की मूर्ति स्थापित की गई थी। इसकी छत सपाट थी, जो केवल 2 शिला फलकों से बनी थी। मंदिर के सामने 4 स्तंभों पर आधारित ड्योढ़ी थी और जिसके स्तंभ चौपहल थे। यहीं पर दूसरा मंदिर आता है, वराह मंदिर है एरण में ही। और इस मंदिर के मात्र 2 स्तंभ और दीवार का निचला हिस्सा ही प्राप्त हुआ है कनिंघम को। उनके अनुसार यह मंदिर 42.5 फुट लंबा और 20.5 फुट चौड़ा था रहा होगा। इसकी छत भी सपाट रही होगी।
इसके स्तंभ 10 फुट ऊंचे शीर्ष विहीन हैं, स्तंभ अलंकृत हैं। अब इसमें एक अभिलेख भी देखने को मिलता है वराह मंदिर में। तो अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण मातृ विष्णु के छोटे भाई धन्य विष्णु ने कराया था। अब इसी प्रकार एरण का तीसरा मंदिर है, वो भी विष्णु मंदिर ही है, जिसके स्तंभ और यथास्थिति में उपलब्ध हैं। शेष मंदिर ध्वस्त हो चुका है। इसके गर्भगृह में 13 फुट 2 इंच ऊंची विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। मंडप में 13 फुट ऊंचे 2 स्तंभ हैं जो पूर्णतः अलंकृत हैं। मंदिर का द्वार भी पर्याप्त अलंकृत है। द्वार के शीर्ष पर गरुड़ का चित्र है तथा दोनों ओर 3 शोभा पट्टियों का अलंकरण है। एक में कुंडली मारे हुए सर्प, एक दूसरे में पुष्प लता आदि तथा तीसरे में गंगा यमुना का अंकन है। मंदिर की छत सपाट थी और उसकी दीवारें बीच में कुछ उभरी हुई हैं मंदिर की। तो एरण के 3 मंदिर हो गए। अब आता है भूमरा और खोह का मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर पहले देख लेते हैं। तो जबलपुर, ये भी मध्य प्रदेश के जबलपुर इटारसी रेल मार्ग पर स्थित उचहरा रेलवे स्टेशन से 6 मील दूर भूमरा नामक स्थान पर एक शिव मंदिर के भग्नावशेष के रूप में पाया गया है। इसकी चपटी छत वाला यह मंदिर प्रस्तर खंडों से निर्मित था। 35 फुट वर्गाकार चबूतरे पर स्थित इस मंदिर का गर्भगृह अंदर से 8 फुट और बाहर से 15.5 फुट वर्ग का है। गर्भगृह के अंदर एक मुख्य शिवलिंग स्थापित है। शिव के मस्तक पर तृतीय नेत्र और जटाओं में अर्धचंद्र हैं। शिव रत्न जटित मुकुट पहने हैं। गर्भगृह के द्वार पर 3 शोभा पट्टियों का अलंकरण है, जिनमें ज्यामितिक आकृतियाँ, युगल दंपति और तीसरी पट्टी में पत्र पुष्पलता आदि का अंकन किया गया है। गर्भगृह के सामने संभवतः एक मंडप रहा होगा और मंडप के बाहरी भाग पर गणेश, कार्तिकेय, कुबेर, ब्रह्मा आदि की मूर्तियां पशु एवं पुष्पों के पत्र पुष्पों के अलंकरण से युक्त चैत्य गवाक्ष हैं अर्थात खिड़कियां हैं। मंदिर के छत की प्रस्तर पट्टियों पर लता पुष्प, यक्ष तथा ज्यामितिक रेखाओं का अंकन हुआ है। अब आता है खोह का शिव मंदिर। प्राचीन नागौर रियासत में खोह नामक स्थान पर एक मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो अपने एक मुखी शिवलिंग के साथ ही इसमें शिव गणों की कुछ मूर्तियां भी थीं और जो अब इलाहाबाद के संग्रहालय में सुरक्षित है। वहां पर ये मंदिर खोह में अब नहीं पाया जाता है। इसके कुछ भाग खोह इलाहाबाद संग्रहालय में, प्रयाग संग्रहालय में रखे गए हैं। अब आता है नचना कुठरा का मंदिर। तो नचना कुठरा का मंदिर जो है वो पार्वती के नाम से जाना जाता है। पार्वती और यह अथवा शिव का मंदिर है। इसका निर्माण 35 फुट वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। 15 फुट वर्गाकार इस मंदिर में 8 फुट का गर्भगृह है। गर्भगृह की छत सपाट है, जिसके ऊपर एक कोठरी भी बनी है। कोठरी में जाने के लिए कोई भी सोपान अर्थात सीढ़ी नहीं है, अर्थात 2 मंजिला मंदिर है मगर ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनी है। इस मंदिर का प्रदक्षिणा पथ ऊपर से ढका है और उसकी बाहरी दीवार 3 और बीच में कुछ आगे की ओर निकली हुई है। भूमि तल से मंदिर के चबूतरे तक पहुंचने के लिए चारों ओर सोपान सीढ़ियां बनी हुई हैं, अर्थात चबूतरे में से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। गर्भगृह के सामने 26 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा मंडप है। मंदिर की दीवारें और द्वार अलंकृत हैं। ये तो हो गया नचना कुठरा का पार्वती और शिव मंदिर अथवा शिव मंदिर। अब है देवगढ़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आज भी उसको देखा जा सकता है। डॉक्टर A.L. बाशम का कहना है कि 6ठी शताब्दी में निर्मित झांसी के निकट देवगढ़ का मंदिर गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यह मंदिर झांसी के समीप ललितपुर जिले में 23 मील पश्चिम की ओर बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ नाम के स्थान में स्थित है। इसका ऊपरी भाग ध्वस्त हो चुका है। प्रस्तर निर्मित यह मंदिर 5 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, अर्थात 5 फुट ऊंचा एक चबूतरा बना हुआ है आयताकार, जिस पर यह मंदिर बनाया गया है। इस पर जाने के लिए चारों ओर सोपान बने हैं, अर्थात सीढ़ियाँ बनी हैं। इस मंदिर में सर्वप्रथम शिखर का निर्माण हुआ। अभी तक जो मंदिर बनते थे वो सपाट छत वाले बनते थे। पहली बार यहाँ पर शिखर का निर्माण किया गया मंदिर पर। इसका शिखर पिरामिड के आकार का था, जो संभवतः 40 फुट ऊंचा था। यद्यपि आज इसका शिखर टूट चुका है, तथापि इसके पार्श्व स्तंभों पर उत्कीर्ण मंदिर की आकृति से इस मंदिर का मूल रूप स्पष्ट हो जाता है, अर्थात मंदिर की यह आकृति कई जगहों पर उकेरी गई है, छोटी छोटी। तो आकृति से स्पष्ट है कि यह मंदिर 3 मंजिल का था। इसके चारों कोनों पर 4 आमलक थे। शिखर के विशाल आमलक पर कलश स्थित था। प्रत्येक मंजिल की पार्श्व भित्तियों में चैत्य गवाक्ष थे, अर्थात खिड़कियाँ थीं।
इसका वर्गाकार गर्भगृह पश्चिमाभिमुख है, अर्थात ये मंदिर देवता का जो प्रवेश द्वार है वह पश्चिम की तरफ है। 3 ओर की दीवारों में एक एक रथिका है, रथिका अर्थात कोण है। पूर्व की दीवार पर गजेंद्र मोक्ष, उत्तर की दीवार पर नर नारायण तपश्चर्या और दक्षिण की दीवार पर शेषशाही विष्णु का चित्रण है। इस मंदिर में प्राप्त विष्णु की अनंतशाही मुद्रा की मूर्ति में विष्णु को शेष शैया पर लेटे हुए विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है। आप सभी लोगों ने विष्णु की यह मूर्ति अवश्य कहीं न कहीं देखी होगी, जब वो शेषनाग की शैया पर लेटे हुए रहते हैं, हाथ में कमल रहता, आधे लेटे हुए रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाते हुए अंकित की जाते रहते हैं। इस मंदिर में गर्भगृह का द्वार अत्यंत अलंकृत है, जिससे अंदर स्थापित देव प्रतिमा का सौंदर्य भी दुगना हो गया है। द्वार के ऊपर भारी शीर्ष पट्टी तथा दोनों पार्श्वों पर द्वार शाखा हैं। द्वार की देहली अलंकरण रहित है। द्वार 6 फुट 11 इंच ऊंचा और 3 फुट 4 इंच चौड़ा है। शीर्ष पट्टी के दोनों ओर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना का अंकन है। दोनों देवियों के हाथ में चंवर है, जो इनको परिचारिका का रूप अर्थात विष्णु की परिचारिका के रूप में दिखाई गई हैं। दोनों नदियाँ जो स्त्री रूप में दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर द्वार शाखाओं में अलंकरण की 4 पंक्तियाँ हैं, जिनमें पत्रलता, युगल दंपति नृत्य की मुद्रा में आकृतियाँ तथा चौथे में श्रीवक्ष का अलंकरण है। इस प्रकार सभी विद्वानों ने इसके भूरि भूरि प्रशंसा की इस मंदिर की, और कहा है कि कुछ ही स्मारकों में देवगढ़ी के गुप्तकालीन मंदिर के समान उच्च कोटि की कारीगरी दिखाई देती है। इस मंदिर की मूर्तिकला अत्यंत परिष्कृत एवं परिपक्व है। अब इसके बाद हम देखते हैं भीतर गांव का मंदिर। कानपुर से लगभग 20 मील दक्षिण की ओर भीतर गांव में गुप्तकालीन एक भव्य मंदिर है, जो अपने समय का ईंटों का बना। सभी मंदिर प्रस्तर से पत्थर से बने हैं। एकमात्र ये मंदिर है जो उस गुप्तकाल में ईंटों का बना एकमात्र मंदिर है। यह एक वर्गाकार ऊंचे अधिष्ठान पर मंदिर 70 फुट ऊंचा है। इस पर चढ़ने के लिए पूर्व की तरफ से सोपान या सीढ़ियाँ बनी हैं। द्वार के अंदर 7 वर्ग फुट का मंडप है, जिसके बाद गर्भगृह का प्रवेश द्वार है। गर्भगृह 15 फुट वर्गाकार है। इस मंदिर में 2 प्रदक्षिणा पथ थे, जो ऊपर से ढके हुए थे। गर्भगृह के ऊपर एक कक्ष था, जो गर्भगृह के लगभग आधे आकार का था। सबसे ऊपर शिखर है, जो ऊपर उठता हुआ हाथी की सूंड के समान कम चौड़ा होता चला गया है। अंतिम सिरे पर उसकी आकृति गज पृष्ठ के समान ही हो गई है। यद्यपि मंदिर का बाहरी भाग ध्वस्त हो गया है, तथापि अवशेषों से ज्ञात होता है कि उसके बाहरी भाग में अनेक आले थे, जिन पर पकी हुई मृण मूर्तियाँ रखी गई थीं। तो ये कह सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ था, परंतु यह 500 ईस्वी के लगभग पृथ्वी कुमार अग्रवाल ने इसका माना है। और यह मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ईंटों का बना हुआ गुप्तकाल का सुंदर मंदिर है। अब हम आते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों पर, जिनमें कुछ मंदिर हैं लाड़खान, कोंतुगुड़ी, हुच्ची मल्लेगुड़ी, दुर्ग और नेबुती के मंदिर। तो लाड़खान का मंदिर जो है बीजापुर में है। एहोल के समीप लाड़खान नामक स्थान पर स्थित है, और इसकी प्रस्तर खंडों से बनी दीवारों में अनेक आले हैं, जिन्हें मूर्तियों का अंकन है। 50 फुट वर्गाकार मंदिर में 3 और दीवारें हैं तथा पूर्व की ओर स्तंभों पर आधारित मंडप है। इसमें सामने और पीछे की दीवार में 2-2 गोलाकार खिड़कियां हैं, जिनमें चक्र की तीलियां मछलियों की आकृति की बनी हुई हैं। मंदिर का अंतर्भाग स्तंभों के 2 चौकोर वर्गों के द्वारा 2 भागों में विभक्त है। ये स्तंभ सादे शीर्षविहीन और बनावट में भारी भरकम प्रतीत होते हैं। इसके मध्य में नंदी की मूर्ति है, जो संभवतः बाद की बनाई हुई है। गर्भगृह के अंदर कोई मूर्ति नहीं मिली है, यद्यपि नंदी की स्थापना होने से शिव मंदिर होने का संकेत मिल जाता है। और कुछ विद्वान इसे विष्णु मंदिर भी मानते हैं। अब आता है कोंतुगुड़ी मंदिर। अब लाड़खान के मंदिर के समान ही वर्गाकार इस मंदिर में गर्भगृह पिछली दीवार से संयुक्त हैं। छठ सपाट तथा आगे की ओर कुछ ढलुआ है। छत पर 5 फुट ऊंची शिखर जैसी आकृति है, जो बाद की जोड़ी प्रतीत होती है। शिखर की भित्तियों में रथिकाएँ हैं अर्थात कोण हैं। पूर्व में वामन, पश्चिम में वराह, उत्तर में तांडव मुद्रा में शिव तथा दक्षिण में भैरव की मूर्ति इसमें अंकित है। गर्भगृह के द्वार पर गरुड़ की मूर्ति उत्कीर्ण है।
इससे पता चलता है कि यह विष्णु मंदिर रहा होगा। गर्भगृह के सामने मंडप है जिनकी शोभा पट्टियों पर ब्रह्मा, शेषशायी विष्णु और पार्वती सहित चतुर्भुज शिव अंकित किए गए हैं। अब इसके बाद आता है हिच्ची मल्ली गुड़ी का मंदिर। पश्चिमाभिमुखी आयताकार इस मंदिर के सामने 4 स्तंभ पर आधारित मंडप है, जिसके सामने अर्धमंडप और पीछे गर्भगृह इस प्रकार बना है कि इसमें चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए पथ के लिए मार्ग बन गया है। मंडप में प्रदक्षिणा पथ और गर्भगृह को अलग करने वाली स्तंभों की 2 पंक्तियां हैं, जो इसके वास्तु पर चैत्य ग्रहों का प्रभाव प्रतीत होती हैं। मंदिर का आंतरिक भाग अलंकरण विहीन है, केवल गर्भगृह का द्वार और मंडप की छत अलंकृत है। छत के ऊपर नागर शैली का शिखर है जो बात का बना प्रतीत होता है। अब आता है दुर्ग का मंदिर। यह बौद्ध चैत्य का ब्राह्मण संस्करण है, ऐसा परशुराम का कहना है। एक ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित यह 60 फुट लंबा और 36 फुट चौड़ा आयताकार मंदिर है। इसकी ड्योढ़ी 24 फुट ऊंची पूर्व की ओर है। इस प्रकार मंदिर की पूरी लंबाई 84 फुट है। इसका छत भूमि तल से 30 फुट ऊपर है। गर्भगृह के ऊपर एक छोटा सा नागर शैली का शिखर है जो बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके बाहरी पर स्तंभों की श्रेणी एक बरामदा जैसा बनाती है, जो संपूर्ण मंदिर को घेरता हुआ दूसरी ओर उसी प्रकार के स्तंभों से ड्योढ़ी को जोड़ देता है। ड्योढ़ी पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। इसके आंतरिक भाग 2 पंक्तियों के 4-4 स्तंभों की 2 पंक्तियों से मंडप और प्रदक्षिणा पथ को विभक्त करता है। प्रकाश के लिए इसमें अगल बगल की दीवारों में चौकोर और पीछे की दीवार में गोल गवाक्ष हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों में शैव और वैष्णव देवताओं की मूर्तियां हैं, जैसे वराह, नृसिंह, अर्धनारीश्वर आदि की। अब अंतिम मंदिर आता है मेघुति का। तो मेघुति का ये जैन मंदिर है। छात्रों, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख के आधार पर इस मंदिर का समय 634 ईस्वी माना जाता है। इसकी शैली से ज्ञात होता है कि इन मंदिरों की वास्तुशैली काफ़ी विकसित हो गई थी। इसका गर्भगृह वर्गाकार है जो बाहर चारों ओर से प्रदक्षिणा पथ द्वारा घिरा है। गर्भगृह में तीर्थंकर जैन की मूर्ति है जिनका आकार इसके द्वार से भी ऊंचा है। ऊपर एक दूसरा गर्भगृह है जो अपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुत सारे मंदिर गुप्त काल में बनाए गए। गुप्त काल में प्रारंभिक मंदिर हैं ये, लेकिन फिर भी इनसे हमको गुप्त मंदिरों के सभी भागों की जानकारी मिल जाती है। तो ये गुप्तकालीन मंदिरों के कुछ भाग आपको मैंने बताए। आशा है आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए छात्रों। अवश्य देखिए, आपके फायदे के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।